भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक बहुत ही बड़ी घटना होने वाली है जो घटेगी 2027 में, क्योंकि उस समय जस्टिस बीवी नागरत्ना भारत की पहली सीजीआई या हम कहें कि भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश महिला होंगी। और ये अपने आप में एक काबिल तारीफ है, क्योंकि ये पहली मुख्य न्यायाधीश बनने वाली हैं किसकी? भारतीय सुप्रीम कोर्ट की। मतलब इससे पहले हम कहें अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं कि अभी जो है अभी अभी वर्तमान में जो हमारे जस्टिस हैं सीजीआई हैं मुख्य, वो है आपके सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत, जो कि 53 नंबर के क्या हैं? सीजीआई हैं। भारत में 53वां नंबर के सीजीआई कौन है? सूर्यकांत। उसके बाद बनेंगे जस्टिस विक्रम नाथ, जो 54वें नंबर के क्या होंगे? सीजीआई होंगे। अच्छा, आपको एक बात यहाँ पे बता दें, क्योंकि इनका कार्यकाल 2027 में ख़त्म हो रहा है। और अगर हम कहें कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज कितने वर्ष तक? 65 वर्ष तक क्या करता है? अपना पद धारण करता है। मतलब अगर वो व्यक्ति 65 वर्ष का हो जाता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का पद त्यागना पड़ता है, चाहे वो सीजीआई बन पाए या ना बन पाए। ठीक है, मतलब उसको अपना पद रिक्त करना ही होगा। और इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें हम कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कितनी होने वाली है? कुल मिला के 38 होने वाली है। ठीक है, तो अब हम बात करें तो अब जो नंबर आने वाला है किसके बाद? विक्रम नाथ रे, जस्टिस विक्रम नाथ रे, जो 54वें नंबर के हैं, जो 2027 में क्या हो जाएंगे? आपके सेवानिवृत्त हो जाएंगे। और उसके बाद जो बनेंगी वो बनेंगी पहली मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीवी नागरत्ना, क्योंकि वो वरिष्ठता में क्या है? क्रम में आगे हैं। मतलब उनका क्रम आने वाला है वरिष्ठता के आधार पर। अच्छा, यहाँ पर एक बात और बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी सीजीआई बनता है, मुख्य न्यायाधीश बनता है, उसे वरिष्ठता के आधार पर बनाया जाता है। मतलब यह है कि जो व्यक्ति या जो न्यायाधीश जितना अनुभवी होगा, जितना अनुभवी होगा, ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा वरिष्ठ होगा, वो उसका नंबर पहले आएगा। और ये सिस्टम 1993 के नियम के द्वारा अभी तक चलता आ रहा है। मतलब 1993 में एक नियम आया था जिसमें कह दिया था कि अब जो भी सीजीआई बनेगा, मुख्य न्यायाधीश बनेगा, वो वरिष्ठता के आधार पर ही बनेगा, क्योंकि इस वरिष्ठता के क्रम को 1973 में इंदिरा गांधी जी के समय क्या कर दिया गया था? तोड़ दिया गया था। यहाँ पर एक अलग बात है कि 1973 में, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो वीडियो है बना देंगे, केशवानंद भारती का केस आया। किसका? केशवानंद भारती का केस आया, जिसने सरकार के खिलाफ क्या सुनाया? फैसला सुनाया। और इसी वजह से, ठीक है, इसी वजह से, सीधी बात, इसी वजह से वरिष्ठता का क्रम तोड़ दिया गया और 3 जजों को छोड़कर चौथे जज को क्या बनाया गया? सीजीआई बनाया गया। ठीक है, और एक बार वरिष्ठता का क्रम और तोड़ा गया उसके बाद कि भाई निचले वाले को बना दिया, ऊपर वाले को छोड़ दिया। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने पैनल के द्वारा 1993 में यह नियम बनाया कि अब जो भी सीजीआई बनेगा वो वरिष्ठता के आधार पर ही बनेगा। मतलब अब आपका नंबर वाइज आएगा। अगर आप 65 साल से नीचे हो तो आप क्या हो सकते हो? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन सकते हो। ठीक है, वरिष्ठता के आधार पर, ऐसा नहीं कि आपको पहले ही बना दिया जाएगा। अब ये नियम आ चुका और इसी आधार पर उन 2027 में, 7 सितंबर 2027 में इनका नंबर आने वाला है वरिष्ठता के आधार पर। किसका? बीवी नागरत्ना का। और ये भारत की बनेंगी 55वीं मुख्य न्यायाधीश। अभी ये न्यायाधीश हैं, मतलब मुख्य न्याय, देखो अब क्या, वैसे बताऊँ आपको कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश तो बहुत सारे हैं, ठीक, तो उनमें से 1 2 3 4 ऐसे करके लगातार उनमें से जो भाई आपका क्या हो जाता है? वरिष्ठ होता जाता है, उसका नंबर आता जाता है सीजीआई बनने के लिए। अच्छा, यहाँ पर एक खास बात और है कि अगर आपसे पूछता है कि सीजीआई के लिए अधिकतम कितने साल तक हाँ, कितने अधिकतम साल तक वो आपका सीजीआई हो सकता है या कोई भी न्यायाधीश हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का? जैसे कहते हैं कि 6 साल, 5 साल, तो ये 6 साल और 5 साल का इसमें कोई हिसाब नहीं है। ऐसे भी व्यक्ति हैं जो केवल सबसे कम दिन 18 दिन तक क्या रहे हैं? न्यायाधीश रहे हैं सीजीआई। ठीक है, कि 18 दिन के बाद क्या हो गया?
वो रिटायर हो गए। और कुछ ऐसे भी हैं, ठीक है, जो 7 साल कुछ और 4 महीने समथिंग, उनका नाम भी मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, उतने सालों तक क्या रहे हैं, वो सीजीआई रहे। तो इसमें ये नहीं है कि आप 6 साल देखो, 5 साल देखो, आपको कितना देखना है कि 65 साल तक क्या होना चाहिए, आयु पूरी होनी चाहिए। अगर आपका 65 साल हो गया तो चाहे आपका एक दिन ही हुआ हो कार्यकाल का, आपको अपना पद त्यागना पड़ेगा। या भाई आप 7 साल, 7.5 साल भी क्या कर सकते हो, 8 साल, जितने साल चाहो, 65 साल तक है एज, ठीक है। चलिए, अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर एक और ख़ास बात ये होने वाली है कि ये ऐसी महिला होंगी, न्यायाधीश होंगी, जिनके पिता पहले ही सीजीआई रह चुके हैं, ईएस वेंकट रमैया, ठीक। तो ये ऐसी जोड़ी हो जाएगी पहली इतिहास में कि भाई पिता भी सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई थे, मुख्य न्यायाधीश थे, और पुत्री भी सुप्रीम कोर्ट की क्या हो जाएंगी, सीजीआई हो जाएंगी। सही है। अच्छा, यहाँ पर एक खास बात ये ध्यान देने की है बच्चों को कि एक होता है न्यायाधीश और एक होता है मुख्य न्यायाधीश। तो अगर पेपर में आता है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली न्यायाधीश कौन थी, पहली न्यायाधीश, ठीक, ना कि मुख्य न्यायाधीश, तो पहली न्यायाधीश इससे पहले बन चुकी हैं फातिमा बीबी, ठीक, याद रखना, फातिमा बीबी। देखो उनका नाम बीवी नागरत्ना और इनका नाम फातिमा बीबी। तो ये पहली न्यायाधीश हैं, हो चुकी हैं, कहाँ की, सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन पहली मुख्य न्यायाधीश अब जो बनेंगी वो बनेगी बीवी नागरत्ना। अब थोड़ा सा आगे जब हम महिलाओं की कर ही रहे हैं तो चलते हैं जरा हाई कोर्ट की तरफ, ठीक है। तो हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, ठीक, मुख्य न्यायाधीश, या खास तौर से मैं कहता हूँ सीजे नहीं कहेंगे, मुख्य न्यायाधीश, ठीक, चीफ जस्टिस। तो किसी भी हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस पहली कौन है, लीला सेठ हैं, हाँ। और ये दिल्ली हाई कोर्ट की क्या बनी, मुख्य न्यायाधीश बनी। मतलब अगर कहें कि भाई हाई कोर्ट में पहली महिला जज कौन है जो मुख्य न्यायाधीश है, तो कौन है, लीला सेठ। ये हाई कोर्ट की, हाँ, ये कहा कि हाई कोर्ट की। फातिमा बीबी की बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश। और अगर हम कहें कि बीवी नागरत्ना है तो सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनेंगी वो, ठीक, अभी बनी नहीं है। 2027 करंट का सवाल है और करंट का चलता ही रहेगा वो, ठीक है। ये 2027 में बनेंगी। और लीला सेठ बनी थी हाई कोर्ट दिल्ली की। अच्छा, दिल्ली हाई कोर्ट की अगर एक बात हम बता दें तो दिल्ली हाई कोर्ट इकलौता ऐसा हाई कोर्ट है जो यूनियन टेरिटरी में है, या मैं कहूँ कि संघ शासित प्रदेश में है। और भारत के 8 संघ शासित प्रदेश में से केवल दिल्ली के पास ही अपना हाई कोर्ट है, बाकी किसी के पास नहीं, मतलब 7 के पास नहीं है, केवल दिल्ली के पास है। और ये भी आपका बना है 1966 में, दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना हुई 1966। तो दिल्ली एकमात्र ऐसा यूनियन टेरिटरी है, संघ शासित प्रदेश है, जिसका अपना हाई कोर्ट है। और इसमें पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी, लीला सेठ बनी। लेकिन अगर हम बात और पुरानी करें, बहुत पुरानी करें, 1937 की, कि पहली ऐसी कौन सी महिला है जो न्यायाधीश बनी किसी भी न्यायालय में, तो ये है आपकी अन्ना चंडी, जस्टिस अन्ना चंडी। तो जस्टिस अन्ना चंडी भारत की ऐसी पहली महिला न्यायाधीश हैं जो क्या बनी, न्यायाधीश बनी, ठीक है। अच्छा, कहाँ बनी, जिला न्यायालय में। तो याद रखना, अन्ना चंडी पहली न्यायाधीश हैं जो जिला न्यायालय में बनी है, बहुत पहले, लेकिन ना 1937 में। हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश आपकी कौन है, लीला सेठ हैं। और अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की पहली न्यायाधीश हैं फातिमा बीबी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश बनेंगी जो 55वें नंबर की बनेंगी, वो बनेंगी आपकी बीबी नागरत्ना। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।